जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोगों पर बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा बनी हुई होगी। तो आज हम बहुत ही खास उपाय लेकर के आए हैं। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, जिन लोगों को शादी विवाह में लेट हो रहा है और जिनकी बीमारियां बहुत दिन से छोड़ नहीं रही है, दवा आप बराबर कर रहे हैं, दवा बराबर ले रहे हैं, फिर भी आपको बीमारी छोड़ नहीं रही है। आप बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आ गई हैं, पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी दूर चली गई आपके घर से। बहुत ज़्यादा आप मेंटालिटी परेशान है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपके ऊपर कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपके कि होता नहीं कि बहुत ज़्यादा कर्जा होगा तो लोग घर पे मांगने आना शुरू कर देते हैं। इस परिस्थितियों से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपको बहुत छोटा सा उपाय बता रहे हैं कि लोगों इसमें आपका कुछ पैसा भी नहीं खर्च होगा। और ये उपाय अगर पूरे ईमानदारी से कर लेते हैं, पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, तो निश्चित ही आपको देखेंगे कि आपके सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। जो भी समस्या है वो आपकी चुटकियों में दूर हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हमारी सारी समस्या चुटकियों में चली गई। क्योंकि परेशानियां जब घेरती है तो लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। लोग इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं कि उनको कोई रास्ता, उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते हमारे लिए बंद हो गए हैं। प्रभु भी हमारा कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, अब हमारा कोई नहीं सुनने वाला है। जब कोई इंसान ही हमारा नहीं सुन रहा है तो भगवान भी तो नहीं सुनेंगे। लोगों को विश्वास नहीं रहता है कि भगवान हमारी कोई भी प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ें बताऊंगी कि अगर आपको मदद लेनी है, किसी के शरण में जाना है, तो इंसानों को आप छोड़ दीजिए। आप सिर्फ बजरंगबली हनुमान जी के शरण में जाइए, बजरंगबली से अपनी प्रार्थना कहिए। उनके शरण में जाएंगे तो निश्चित ही आपको रास्ते खुलते नजर आएंगे। ये बात की मैं गारंटी ले रही हूँ कि कैसे मैं किसी का भी जीवन कैसे बदलता है, ये प्रूफ भी मैं आप लोगों को दूंगी कि हनुमान जी महाराज के शरण में जो लोग जाते हैं उनके ज़िंदगी में कैसे ही परिवर्तन आता है, कैसे उनको रास्ते सारे खुलने लगते हैं धीरे धीरे करके, कि आप शायद खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि हमारे रास्ते कैसे खुलने शुरू हो गए हैं। क्योंकि भगवान सबके जीवन में एक रास्ता ज़रूर देते रहते हैं कि ये रास्ता तुम्हारे लिए है। अब उसको आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो वो आपकी गलती है। आपको समझना चाहिए कि भगवान हमारे लिए कुछ रास्ते खोल रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपको परेशानी का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो कभी भी इंसानों पर भरोसा मत करिए। आपको हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान निश्चित ही अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं, हमेशा अपने भक्तों पर वो पूरी कृपा बनाए हुए रहते हैं। तो नेगेटिव चीज़ें दिमाग में अगर इन लोगों के भरा है तो वो अपने नेगेटिव चीज़ें निकाल दीजिए। हमेशा पॉजिटिव वे में रहिए और पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप पॉजिटिव वे में हनुमान जी की पूजा करेंगे, उतना आपके साथ अच्छा होगा। अगर नेगेटिव चीज़ें थोड़ा सा भी डाउट आप फील करेंगे अपने माइंड में कि हम ये काम हमारा शायद नहीं होगा, हम इतना पूजा पाठ करते हैं कि हमारा काम नहीं बनेगा, तो ऐसा तो बिल्कुल अपने माइंड में मत आने दीजिए। ऐसा अगर अपने माइंड में आप लाएंगे तो फिर शायद आपके काम नहीं बनेंगे। तो चलिए, आप वीडियो में आप लोग बने रहिए, पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट में जय श्री राम के नारे लगाना मत भूलिएगा। तो ये उपाय क्या है कि आपको किसी हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हमेशा आपको हर जगह, हर गांव, हर शहर में हनुमान जी की मंदिर जरूर मिलेगी। हनुमान जी के मंदिर नहीं है तो आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए। वहाँ पर आपको क्या करना है कि एक शुद्ध घी का दीपक जला देना है और एक जटा वाला नारियल लेके जाना है। जटा वाला नारियल लेके जाना है, गुड़ लेके जाना है, साबुत नारियल होना चाहिए। उस जटा वाला नारियल को ले जाके हनुमान जी के सामने अर्पित कर देना है। मतलब आप जल वगैरह जो भी चढ़ाएंगे, उसके बाद दीपक जलाएंगे। दीप जला करके आपको माला फूल चढ़ा देना है। माला फूल चढ़ा करके आपको नारियल अर्पित कर देना है हनुमान जी के चरणों में, और गुड़ का भोग लगा देना है हनुमान जी को। अपनी मनोकामना बोल देना है, जो भी आपकी परेशानी है उसको आप हनुमान जी के सामने बोलना है कि ये इसमें कोई संकल्प नहीं लेना है। ये एक तरह से अर्जी जैसे होती है कि प्रभु हमारी ये समस्या है, ये आपके चरणों में मैं छोड़ रही हूँ। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी ये मनोकामना पूर्ण करेंगे। उसके बाद वहीं पर बैठ के आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले एक माला राम नाम का जाप कर लेना है। एक माला राम नाम का जाप करके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद जब उठना है तो फिर जब आप आसन छोड़ते हैं तो आरती करेंगे। आरती करने के बाद हनुमान राम जी की आरती करेंगे, हनुमान जी की आरती करेंगे। फिर उसके बाद आसन के जैसे जल छोड़ करके आसन को हटा देना है और उस मंदिर से फिर आपको चले आना है। देखेंगे अगर आप पूरे विश्वास और पूरे श्रद्धा के साथ आप ये उपाय करेंगे तो बहुत ही जल्द आपके कार्य बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमेशा पूजा पाठ करते समय विश्वास बहुत ज़रूरी है। भगवान पर ट्रस्ट रखना है। यूनिवर्स तक तभी आपकी आवाज़ पहुंचती है जब आप पूरे विश्वास, पूरे भाव, पूरे श्रद्धा के साथ आप अपनी मनोकामना को बोलते हैं और अपने माइंड में ये चीज़ रखते हैं कि हमारी ये मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो निश्चित ही आपको देखेंगे कि आपके सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे।
तो जो जिन लोगों को ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा समस्या है, ये उपाय, छोटा सा उपाय इसलिए आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ कि बहुत सारे, क्योंकि हम लोग भी ऐसे किसी की वीडियो ही देख करके हनुमान जी की शरण में गए, हनुमान जी की पूजा पाठ जब करना शुरू किए, उनको विश्वास करना शुरू किए, तो हमारे सारे कार्य बनने लगे। तो जब अपने साथ कुछ अच्छा होता है तो लगता है लोगों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि बहुत परेशानी से जूझ रहे होते हैं। अगर ये वीडियो आपके पास बिना सर्च किए गई है तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य खुलने वाले हैं। लेकिन बस आपको बस विश्वास रखना है और पूरी श्रद्धा रखना है, पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की सेवा करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट में हर हर जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज के नारे भर भर के लगाइएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। जो भी जानकारी होगी कमेंट में पूछ सकते हैं। बोलो सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।